Flag Officer Commanding in Chief Eastern Naval Command, Vice Admiral Sanjay Jimalla, Indian Navy के सारे सीनियर ऑफिसर्स, सेलर्स, देवी और सचिव, आज अपनी नेवल फैमिली से मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। सबसे पहले आप सबका जो अदम्य साथ है उसको मैं नमन करता हूं। मैं आपके उस समर्पण को नमन करता हूं जिसके बल पर आज हमारा यह भारत देश सुरक्षित है। इस बल आपके ही बल पर हमारे नागरिक चयन की जीत हो पाते हैं। और मैं समझता हूं कि आपकी यूनिफॉर्म केवल यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि 150 करोड़ भारतीयों के विश्वास का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। साथियों, वीरता और बलिदान के मूल्य हमारे सेलर और हमारे सोल्जर्स की पहचान में इस तरह खुले मिले हैं कि इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। मैं जब हमारे नौ सैनिकों को समुद्र की लहरों को डटे हुए देखता हूं, अपने जवानों और एयर वॉरियर्स को पूरी तैयारी के साथ देश की सेवा करते देखता हूं, मेरा भरोसा पक्का होता है, दुनिया की कोई ताकत इस देश की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकती। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक, तपते रेगिस्तान से लेकर घने जंगलों तक, हर जगह हमारे सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना राष्ट्र की सुरक्षा में वह तत्पर रहते हैं। भारत की शौर्य की परंपरा को यदि कोई आगे बढ़ा रहा है, आप आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके लिए पूरा राष्ट्र आपका ऋणी है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि इतिहास में कई साम्राज्य अपनी भौतिक संपत्ति के लिए चलते महान और बड़े कहलाए, लेकिन भारत अपने वीर सैनिकों के चरित्र से ही महान बना है। साथियों, यह गौरव की बात है कि हम एक ऐतिहासिक इवेंट के अवसर पर आंध्र प्रदेश की इस महान भूमि पर एकत्रित हुए हैं। यह वीरों की भूमि रही है, केवल वीरों की ही भूमि नहीं रही है, बल्कि यह विद्वानों की भूमि रही है। साथ ही यह भूमि हमेशा से भारत की सांस्कृतिक चेतना, कल्चरल कंससनेस का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है। आज आंध्र प्रदेश भारत की डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की नए केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। यहां रहकर आप भारत के मैरीटाइम डोमेन को और मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सभी को इसके लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आप सब तो परिवार की तरफ से हैं, और परिवार में अच्छी बातें भी होती हैं और आने वाली मुश्किलों की तैयारी की भी बातें स्वाभाविक रूप से होती ही हैं। जो अच्छी बातें हैं वे सब तो आप देख ही रहे हैं, कैसे हम आत्मनिर्भरता की ओर लगातार मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे भारत का रक्षा क्षेत्र रोज नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। कल होने वाली INS महेंद्रगिरी की कमीशनिंग भी इसका ही मैं मानता हूं कि उदाहरण है। लेकिन साथियों, इन तमाम अच्छी चीजों के बीच मैं आपसे बहुत स्पष्टता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आसान नहीं है। आज जो चुनौतियां हमारे सामने बिजनेस सेक्टर में हैं, वे भविष्य में और बढ़ने वाली हैं। केवल बढ़ने वाली ही नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं और अधिक जटिल होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऐसी लड़ाइयां हैं जो युद्ध की घोषणा के बिना ही लड़ी जाती हैं। आने वाले कल का शत्रु शायद वैसा नहीं दिखेगा जैसा बीते हुए कल का शत्रु दिखता था। कल की चुनौती शायद किसी नए अनदेखे रूप में सामने आएगी। साथियों, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे सैनिक हर युग में, हर चुनौती में वे पूरी तरह से खरे उतरे हैं। जब जब समय ने नई मांग की, हमारे वीरों ने अपने आप को उस मांग के अनुरूप बदला है और आगे भी आप वही करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप में से हर सेलर नई टेक्नोलॉजी को समझे, सीखे, अपनाए और उसमें वह महारत हासिल करे। हमारी सरकार आपको सबसे अच्छे हथियार, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी और सबसे अच्छे रिसोर्सेज देने में पूरी कोशिश करेगी कि कोई कमी न रह जाए। पर उन हथियारों को धार तो आपको ही देना होगा, और साथ ही यह भी याद रखना होगा कि केवल हथियार युद्ध नहीं जीतते, हथियार चलाने वाले लोग ही युद्ध जीतते हैं।
इसमें आप सभी हमेशा खरे उतरेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप शारीरिक रूप से भी तैयार रहें और इसके साथ ही साथ आप मानसिक रूप से भी तैयार रहें। अपने आप को हर परिस्थिति के लिए आप तैयार रखें, क्योंकि चुनौती कभी जानकारी देकर नहीं आती है, बताकर नहीं आती है, और जब वो आती है तब तैयारी करने का समय नहीं होता है। एक पुरानी कहावत है कि द मोर यू स्वीट इन पीस, द मोर यू स्वीट इन पीस, द लेस यू लीड इन वॉर। जितना ही आप शांति काल में अपना जिस्म का पसीना बहाएंगे, उतना ही कम आपको युद्ध के दौरान अपने जिस्म का खून बहाना पड़ेगा। यानी शांति के समय जितनी अधिक तैयारी होगी, जितना अधिक अभ्यास होगा, युद्ध के समय उतना ही कम बलिदान देना पड़ेगा, उतना ही कम नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका काम इंडियन ओशन रीजन से जुड़ा हुआ है, IOR से जुड़ा हुआ है, और ये पूरा रीजन भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यह किसी से छिपा नहीं है। हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारी एनर्जी, हमारा ऑयल, हमारी गैस इन्हीं समुद्री रास्तों से ही आती है। हमारा एक विशाल एक्सप्रेसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज हैं, यानी हमारी समृद्धि, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा भविष्य, इन सबका रास्ता इंडियन ओशन रीजन से ही होकर गुजरता है। और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है, और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। कई पावर्स हमारे पड़ोस में अपना प्रभाव बढ़ाना भी चाहते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। हिंद महासागर में एक नई स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, एक नई होड़ शुरू हो चुकी है, और भारत इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे जिम्मेदार शक्ति के रूप में यहाँ पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा गारंटर है। और इंडियन ओशन रीजन हमारा आंगन है, और अपने आंगन की रखवाली करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग अब तक हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करते आए हैं। अब तक इंडियन ओशन रीजन में भारत का मान सम्मान आप बढ़ाते आए हैं। ये पूरा विश्वास है कि आप भविष्य में भी इसी समर्पण भाव के साथ काम करते रहेंगे, और इस राष्ट्र को आप सभी के ऊपर गर्व है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली हर चुनौतियों को आप एक अवसर में बदलने में कामयाब होंगे। इसी आधार विश्वास के साथ मैं आप सभी को तथा आपके परिवारजनों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं इंडियन नेवी को भविष्य की सभी जिम्मेदारियों और अभियानों के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।